हिस्सों में, अलग अलग शहरों में जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। भवानीपुर से तस्वीरें सामने आई हैं जहां बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। काउंटिंग सेंटर के बाहर बीजेपी जश्न मना रही है, पटाखे फोड़ रही है, मिठाइयां एक दूसरे को खिलाई जा रही हैं, यहाँ नारेबाजी हो रही है। पीएम मोदी के समर्थन में नारे, अमित शाह के नाम के नारे लग रहे हैं, कहीं शुभेंदु अधिकारी के नाम पर नारे लग रहे हैं। और यहाँ कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी रहे जो कि ममता बनर्जी के घर के बाहर पहुंच गए। जाहिर सी बात है, आज बीजेपी की बढ़त बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए अगर खुशी की वजह है तो उधर टीएमसी भड़की हुई है इन आंकड़ों पर। हालांकि ममता बनर्जी कह रही हैं इंतजार अभी कीजिए, शाम होते होते जैसे जैसे लास्ट राउंड की काउंटिंग होगी वैसे वैसे नतीजे उनके फेवर में आएंगे, यानी कि टीएमसी के फेवर में आएंगे। बीजेपी कार्यकर्ता इधर जश्न मना रहे हैं। महिलाएं आप देखिए कैसे रंग अबीर गुलाल एक दूसरे को लगाते हुए जश्न मना रही हैं, कहीं आतिशबाजी हो रही है, तो अलग अलग तरीके हैं। काउंटिंग सेंटर के बाहर भवानीपुर में जश्न मनाया जा रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता पटाखे फोड़ रहे हैं। जश्न की अलग अलग तस्वीरें हैं और कई जगह पश्चिम बंगाल में कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर हंगामे की भी खबरें हैं। कई जगह काउंटिंग सेंटर के बाहर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ भी गए, जहां पर लाठी चार्ज का इस्तेमाल भी करना पड़ा है। तमाम सुरक्षा के इंतजामों के बीच भी कुछ जगह हिंसक झड़पों की भी खबरें हैं। बंगाल जहां पर सभी सीटों के रुझान अब सामने आ गए हैं और रुझान आप देखिए क्लियर आपको दिख रहा है। 2/3 से ज्यादा सीटें हैं। बीजेपी 194 सीटों पर आगे चल रही है, टीएमसी 93 सीटों पर आगे चल रही है। अब 94 हालांकि हो गया है नंबर। आप समझिए कि 100 सीटों का अंतर है रुझानों में, यानी बहुत बड़ा अंतर है। एक तो होता है कि बहुमत के साथ कोई चुनाव जीतना या जीत की तरफ आगे बढ़ना, लेकिन ये एक बड़ा नंबर है। 194 सीटों पर अगर बीजेपी आगे बढ़ती है और ये नतीजों में तब्दील होता है तो ये बड़ी शानदार और ऐतिहासिक जीत बीजेपी के लिए होगी। बीजेपी के लिए मौका खास इसलिए भी होगा क्योंकि ये पहली बार होगा जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाएगी। बंगाल की सभी सीटों पर रुझान आ गए हैं सामने। 293 सीटों को लेकर जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। कांग्रेस और अदर पार्टी कहीं टिकती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ जो का मुकाबला था, जिस तरह हिंसक झड़पें भी हुई, एक दूसरे से भिड़ भी गए टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता, वो अब यहाँ चुनावी रिजल्ट्स में भी आज देखने को मिल रहा है। रुझानों में 194 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और आगे चलने का मतलब सीधे ये है कि जीत की तरफ कदम आगे बढ़ाना, और जीत की तरफ कदम आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि जश्न की बड़ी तैयारी। और इसीलिए बीजेपी मुख्यालय पर आज शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जहां बीजेपी ने जश्न की तैयारियां भी की हुई हैं। और जाहिर सी बात है, ये जो शानदार जीत है ना, इसका क्रेडिट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के लोगों को और बीजेपी के नेताओं को देने वाले हैं। शानदार तस्वीरें जश्न की सामने आ रही हैं। इस ऐतिहासिक जीत को लेकर बीजेपी गदगद है और ये पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी तीनों ही राज्यों से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। इन सब के बीच ही चुनावी रुझान पर हुमायूं कबीर का बयान भी सामने आया है। कह रहे हैं कि बंगाल की जनता ने अच्छा जवाब दिया है, यानी इशारा टीएमसी की तरफ है। कह रहे हैं कि टीएमसी को अच्छा जवाब मिला है। हुमायूं कबीर जिन्होंने टीएमसी से अपनी राहें अलग करके अपनी अलग पार्टी बनाई, बाबरी बनाने का दावा किया, वोट बैंक जुटाने की कोशिश हुई, कभी असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आए, फिर बाद में अलग हो गए। आज जब रिजल्ट सामने आ रहे हैं तो कह रहे हैं इन रुझानों पर हुमायूं कबीर की जनता ने जवाब दिया। ऐसा लग रहा है कि टीएमसी के खिलाफ ही प्रचार करने गए थे और आज भी टीएमसी के खिलाफ ही बयान दिया। ममता बनर्जी को जो 3 बार मुख्यमंत्री बन के उनको भतीजा को इतना पावर छोड़ दिया, लोगों को इतना धोखाधड़ी किया, लोगों को साथ इतना पैसा लूटा, वो ब्रिटिश को जो पैसा लूटने गया 100 से 200 साल तक, वो उनको 15 साल में उनको छोड़ किया। तो आज का दिन में बंगाल का मानुष को बधाई दूंगा जो टीएमसी को लूटने वाला को अच्छा जवाब दे दिया। ममता बनर्जी से तो खार खाए हैं ही हुमायूं कबीर, लेकिन अभिषेक बनर्जी की तरफ भी उनका इशारा था और वो ये कह रहे हैं कि इसी तरह के काम यानी भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों का हक मारा गया है, तो जनता ने जवाब दे दिया है। हुमायूं कबीर हालांकि खुद भी ऐसा नहीं कि चुनाव में बड़ा सफल हो गए हों, उनका अलग पार्टी बनाना यहाँ पूरी तरह से फेल साबित हुआ है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने जवाब दे दिया। टीएमसी के खिलाफ लोगों ने मन और मूड बना लिया था। जश्न की तस्वीरें आप देखिए, जश्न का मौका बीजेपी के लिए आज बड़ा है। असम और पुडुचेरी से तो फिर भी अनुमानित था, लेकिन पश्चिम बंगाल
बंगाल पर कांटे की टक्कर की खबरें सामने आ रही थी। एग्जिट पोल भी इस तरफ इशारा कर रहे थे। हालांकि बीजेपी को उसमें बढ़त दिखाई जा रही थी, लेकिन ये बढ़त एक्चुअल में जमीन पर जाने के बाद इतनी बड़ी होगी, ये दूर तलक नहीं सोचा गया था। हालांकि रुझान है, रिजल्ट सामने आते आते इसमें हो सकता है कि फेरबदल हो भी जाए, लेकिन अभी के जो नंबर्स हैं इसको देखकर बीजेपी कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं और बड़ी बेसब्री के साथ अब रिजल्ट्स का इंतजार किया भी जा रहा है। बीजेपी 194 सीटों पर आगे है, जबकि टीएमसी 94 सीटों पर आगे। ममता बनर्जी तसल्ली बनाए रखे हुए हैं और अपने कार्यकर्ताओं को कह रही हैं कि पेशेंस रखें, साथ ही साथ जनता को भी कह रही हैं धैर्य बनाए रखें। आखिरी राउंड की जब काउंटिंग होगी तब हम सरकार बनाएंगे, हमारे फेवर में ये नतीजे आएंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। केरल के लिए हाँ जरूर कांग्रेस के लिए ये अच्छा बेहतर दिन है। कांग्रेस प्लस यानी कि यूडीएफ 99 सीटों पर आगे है। यहाँ भी क्लियर मैंडेट हम कह सकते हैं कांग्रेस के लिहाज से है। और कांग्रेस प्लस जो है यानी कि यूडीएफ जो है वो 99 सीटों पर आगे है और यहाँ केरल में क्लियरली सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। अभी तक रुझान यही कह रहे हैं। उधर तमिलनाडु में 110 सीटों पर आगे अभिनेता से नेता बने विजय थलपति की पार्टी टीवीके नई पार्टी है, नया चेहरा है, नए मुद्दे हैं, आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, युवाओं से जुड़े हुए, महिलाओं से जुड़े हुए, जिन पर लोगों ने एतबार किया। और 110 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी टीवीके यानी कि विजय थलपति की पार्टी बढ़त बनाए हुए है। बड़ी बात यह है कि डीएमके और एआईएडीएमके में कांटे का मुकाबला शुरुआत में लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे विजय की पार्टी ने नंबर्स आगे बढ़ाए वैसे वैसे देखने वाले देखते ही रह गए। लोग ये भी कह रहे हैं कि नया विकल्प मिला है, नया चेहरा मिला है, तो लोग एआईएडीएमके और डीएमके से ऊब चुके थे, परेशान हो चुके थे, नया ऑप्शन देख रहे थे, तलाश रहे थे और नए ऑप्शन के तौर पर उन्हें विजय और विजय की पार्टी पर भरोसा हुआ है। पुडुचेरी में हालांकि बहुत खास फाइट नहीं कह सकते, 30 सीटें हैं, कम सीटें हैं और बीजेपी प्लस जो है वो क्लियरली 26 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी यहाँ अगर ये रुझान ऐसे ही नतीजों में जाते हैं तो क्लियरली यहाँ बीजेपी सरकार बना रही है। हैरानी की बात असम को लेकर भी है। हालांकि पहले से एग्जिट पोल इशारा कर रहे थे कि हेमंत बिस्व शर्मा यानी कि बीजेपी वापसी कर रही है, हैट्रिक लगा रही है, लेकिन कुछ बयान ऐसे रहे जो हेमंत बिस्व शर्मा ने कहे या फिर जिस तरीके से कांग्रेस से उनका जो टकराव रहा, पवन खेड़ा का जिस तरीके से पवन खेड़ा को लेकर उन्होंने बयान दिया या जैसे उनकी कानूनन मुश्किलें बढ़ी, ये सब ऐसे इश्यूज थे। ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है जनता कहीं वोट से जवाब ना दे, लेकिन ऐसा कुछ असल में नजर नहीं आया। असम में क्लियरली बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 126 सीटों पर रुझान जो सामने आ गए हैं, बीजेपी 98 सीटों पर आगे है। यानी साफ है हेमंत बिस्व शर्मा और बीजेपी पर लोगों ने भरोसा दिखाया है और हेमंत बिस्व शर्मा हैट्रिक लगाने की जो तैयारी में थे वो हैट्रिक लगती हुई अभी तो इन नंबर्स के आधार पर दिख रही है। काउंटिंग सेंटर के बाहर जो सुरक्षा के इंतजाम जगह जगह थे, अब जहां जहां से गुड न्यूज आने लगी है, पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठा होने लगे हैं और जो अभी तक सुबह से तस्वीरें सामने आ रही हैं जश्न की, वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से ज्यादा आ रही हैं। हालांकि उधर विजय थलपति की जो पार्टी है वहां भी कार्यकर्ता बहुत ज्यादा जोश में है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय। बीजेपी जश्न मना रही है और प्रधानमंत्री मोदी के नाम के नारे लग रहे हैं। दिल्ली बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीर है जहां पर बीजेपी के बड़े चेहरों को आप देख रहे हैं। देखिए सभी बहुत उत्साहित हैं। बंगाल की प्रचंड जीत हुई। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल की जनता ने यह तय किया कि इस बार डबल इंजन की सरकार बंगाल में बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। और असम में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। जी, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको कि आप पोलिंग बूथ पर जो है टिके रहिए, काउंटिंग बूथ काउंटर पे टिके रहिए क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। देखिए उनको इससे हार की हताशा में वो डूबी हुई है, लेकिन बंगाल की जनता का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पे वह भरोसा व्यक्त किया कि अब वह बंगाल की जनता जानती है कि अब कुल मिलाकर के बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बने, गरीबों का कल्याण हो, किसानों के लिए योजनाएं लागू हो और इस प्रकार से अब वहाँ पे पश्चिम बंगाल में भी सारी की सारी योजनाएं लगेगी। बंगाल की जनता का अपार जन समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। सभी देश भर के कार्यकर्ता बहुत खुशी है, प्रसन्न है, उत्साहित है। जीती गई का नारा आप लोगों ने दिया था। देखो वहाँ की जनता ने भी यही नारा दिया था। यह ममता बनर्जी जी को नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जनता आक्रोशित थी, त्रस्त थी, जंगल राज था और उनको लग रहा था कि देश का जब विकास हो रहा था बंगाल का विकास क्यों नहीं हो रहा।
इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बंगाल में बनने जा रही है। सेलिब्रेशन हो रहा है बीजेपी ऑफिस में। देखिए, जो रुझान राष्ट्रवाद की तरंग को बंग भूमि में उठते हुए दिखा रहे थे, वो अब ज्वार से तब्दील होकर सुनामी में जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री ने जो झालमुड़ी का झार दिखाया था, वो अब ज्वार बनकर बंगाल में राष्ट्रवाद का नया सूर्य और नया कमल खिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये वही झालमुड़ी है जिसके लिए ममता बनर्जी ने बोला था कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पीएम मोदी ने जानबूझ के जो है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक आत्मीय संबंध रहा है पश्चिम बंगाल से, और उन्होंने जन जन के साथ जुड़े रहते हैं, उसका उन्होंने एक स्वाभाविक सहज अभिव्यक्ति की थी। और वहां तो बेलूर मठ के साथ उनका आध्यात्मिक संबंध भी रहा है। मुझे लगता है उसे न समझने के कारण यह स्थिति होती है। भारत और भारतीयता के तत्व को समझना चाहिए और क्षेत्र, भाषा, वर्ग, जाति में लड़ाने के अपनी टेम्पलेट से विपक्ष को बाज आने का प्रयास करना चाहिए। अब एक लाइन बोलता हूं, गई ममता गया गोगोई, गया शालीनवाद, भारत में अब टूट के चलेगा मोदी का राष्ट्रवाद। बंगाल भी जो है अब बीजेपी की सरकार वहाँ बनेगी, क्या बोलना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे खुशी की बात है, हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखर्जी, जहां जन्म हुआ मुखर्जी का, वो बंगाल हमारा है। और आज बंगाल के अंदर जो तुष्टीकरण किया गया है, जो अत्याचार किए। बीजेपी मुख्यालय से ये तस्वीरें आप देख रहे थे, दिल्ली बीजेपी दफ्तर, जहां पर बीजेपी के बड़े चेहरे हैं और आपने एक एक करके सभी को सुना। सभी की जुबान पर पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा है। पश्चिम बंगाल, जो कि इंटरेस्टिंगली ये जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। और जैसे मैंने शुरुआत से कहा, सुबह से कहा, 5 राज्यों में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पश्चिम बंगाल है। चर्चा सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में और देश भर में है। बंगाल में रुझानों में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है और सिर्फ बढ़त के साथ नहीं, 2/3 बढ़त के साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, जो जाहिर सी बात है बीजेपी के कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रही है। बीजेपी के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाले ये आंकड़े हैं। बंगाल की सभी सीटों में रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें 195 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। हालांकि ममता बनर्जी कह रही हैं, धैर्य रखिए, तसल्ली रखिए, अंतिम राउंड के बाद हम ही जीतेंगे। ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस अलग है, लेकिन फिलहाल जो बीजेपी का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा हुआ है। हालांकि कुछ सीटों को लेकर खबर यह है कि 1000 वोट का फासला है, कुछ सीटों पर 500 वोटिंग का भी अंतर है, यानी कि 500 वोट का भी फासला है। अब जैसे जैसे आगे आगे राउंड की काउंटिंग होगी, यानी कि ईवीएम खुलती चली जाएगी अलग अलग राउंड में, हो सकता है ये आंकड़े बदले। लेकिन चूंकि दोपहर का वक्त हो चुका है, आंकड़े बहुत ज्यादा बदलेंगे, इसकी गुंजाइश कम है। ये जो 5 राज्यों के रिजल्ट का दिन है और जो रुझानों के आंकड़े आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीजेपी के लिए आज बड़ा दिन है। असम और पुडुचेरी यहाँ पहले से एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब देखिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी ऐतिहासिक तरीके से सरकार बनाने जा रही है। और ये देखिए झालग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव